सर यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो कि मानकों के अनुरूप चल रहा है, उन सभी अस्पतालों को क्या करना चाहिए? यहाँ पे आकर के क्या आप लोग निरीक्षण किए सर? हम तो यहाँ आए तो सभी जगह ताला लगा हुआ था और गंदगी तो भरा हुआ था ही। ठीक है सर, थैंक यू। हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी छत पे कॉन्डम का यूज यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं वो शराब वगैरह भी पीते हैं, तो अस्पताल के सबसे ऊपरी तल्ला पे ये दारू का बोतल आखिरकार कर क्या रहा है? ना यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पे फायर एग्जॉस्ट है, ना यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है। नेता लोग कहते हैं कि हम इस्लामपुर के लोगों के लिए जान दे देंगे, जान क्या देंगे, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घटना घटित हो गया इस्लामपुर में। जो डॉक्टर अमरजीत कुमार हैं वो अपने आप को MBBS बताते हैं, वो असल में MBBS है ही नहीं। कितना सारा जंतर मंतर टांगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 9 अस्पताल के गेट के ऊपर जंतर मंतर टांगा हुआ है। और अस्पताल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी इलेक्ट्रिक वायर्स नंगी घूम रही है, मतलब कि इसको कोई भी आएगा हल्का फल्का छुएगा, करंट लगेगा, इलाज करवाने के लिए आया है, मर करके जाएगा। इस अस्पताल में जब आप आएंगे तो आपको किसी भी एंगल से ये अस्पताल आपको लगेगा ही नहीं। पूजा सेवा सदन में इलाज करवाने आई 3 महिलाओं का जान चला गया था इलाज करवाने। हम लोग आए लेकिन सभी जगह बंद था, लेकिन उसका बोर्ड सिर्फ लगा हुआ था। और उसके बाद आगे की कार्रवाई SDO साहब आ रहे हैं और DSP साहब भी आएंगे। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ बैठ करके। सर यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो कि मानकों के अनुरूप चल रहा है, उन सभी अस्पतालों को क्या करना चाहिए? जाँच होगी, सभी की जांच होगी। इस अनुमंडल में जितने भी है नर्सिंग होम, सबका जांच है। नर्सिंग होम या अल्ट्रासाउंड जो भी हो, सभी का जांच कराया जाएगा। यहाँ पे आकर के क्या आप लोग निरीक्षण किए सर? हम तो यहाँ आए तो सभी जगह ताला लगा हुआ था और गंदगी तो भरा हुआ था ही। ठीक है सर, थैंक यू। इसका कोई लाइसेंस नहीं था। MBBS लिखते हैं अपने आप को, क्या कहिएगा? उसका जांच किया जाएगा, तभी पता चलेगा MBBS है कि नहीं है जी। सर इसका लाइसेंस भी नहीं था। इनके ऊपर सर पूर्व में ये भी आरोप लग रहा है कि पहले बेलोरो स्टैंड में अपना क्लिनिक चलाते थे, वहाँ पे भी एक लोगों की जान गई थी, उस दौरान भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई थी। तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, ये मतलब कि लोग यहाँ के जो हैं जानकार वो बता रहे हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये जो घटना घटित हुई है वो कहीं ना इसका तो कार्रवाई होगी। तो अल्ट्रासाउंड और जितना भी नर्सिंग होम है उसकी जांच की जाएगी, सब चीज का जांच होगा, सबका जांच होगा, जांच वगैरह नर्सिंग होम, पाइप वगैरह सबका जांच। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम मौजूद हैं नालंदा के इस्लामपुर में, और इस्लामपुर में आज से 3 4 5 दिन पहले एक घटना घटित हुई थी, और उस घटना ने पूरे इस्लामपुर ही नहीं बल्कि पूरे नालंदा को झकझोर करके रख दिया था। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है पूजा सेवा सदन। पूजा सेवा सदन में इलाज करवाने आई 3 महिलाओं का जान चला गया था इलाज करवाने के बाद, और 2-2 घंटा 1-1 घंटा के अंतराल में तीनों महिलाओं का जान गया था। और जब से यह घटना घटित हुआ है तब से इस हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं, जो भी नर्स हैं, जो भी कंपाउंडर है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिनों के बाद इस अस्पताल का क्या हालात है वो हम आपको दिखलाने का कोशिश करेंगे। आज से 3 दिन पहले हम इस अस्पताल में आए थे, जिनके परिजन का जान गया था उनसे वार्तालाप किए थे। वो सब लोग अपना अपना वाकया बताए थे, क्या क्या घटना घटित हुई थी। वो जो वीडियो है आप ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक डाल देंगे। बाकी आज हम फिर से आए उस अस्पताल के पास और देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या बदलाव हुआ है। जिस दिन हम आए थे आज से 3 दिन पहले, तो उस दौरान जो अस्पताल का स्थिति था वो कुछ और था, और आज जो हत्यारा अस्पताल है उसका स्थिति कुछ और है। इस अस्पताल में जब आप आएंगे तो आपको किसी भी एंगल से ये अस्पताल आपको लगेगा ही नहीं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो जिस दिन हम आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लोग बता रहे थे कि यही वो डॉक्टर का चैम्बर है जिसमें डॉक्टर बैठ करके यहाँ के लेबरों को, यहाँ के स्टाफों को निर्देश दिया करते थे, और उनके चैम्बर में अभी तक ताला लगा हुआ है। और एक ट्राउज़र और एक शर्ट है जो कि यहाँ पे परसों भी था और आज भी है। नीचे में यहाँ पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, खाली ब्लैंक बोतल है, इसमें कुछ है नहीं। इधर जब आप आएंगे तो लोग ऐसा बता रहे थे कि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन जिसके परिजन की जान गई थी उसके परिजन जो हैं वहाँ पे हल्का फुल्का तोड़ फोड़ भी किए थे, जिसका जो साक्ष्य है वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो ताला है वो जैसे का वैसा
लगा हुआ है। सभी में खिड़की हो, दरवाज़ा हो, अलमीरा हो, सभी के सभी चीज़ों में ताला लटका हुआ है। यहाँ पे एक जो पानी वाला मोटर होता है उसका यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है और यहीं से जो मोटर है, स्टार्टर है, इसको लोग चालू करते हैं और पूरे बिल्डिंग में यहीं से स्टार्ट होकर के जाता है। सोचिए एक अस्पताल है और अस्पताल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी इलेक्ट्रिक वायर्स नंगी घूम रही है। मतलब कि इसको कोई भी आएगा, हल्का फल्का छुएगा, करंट लगेगा, इलाज करवाने के लिए आया है, मर करके जाएगा। ऊपर आइएगा सचिन, हम ऊपर आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है अस्पताल के ऊपर का। ये चौतल्ला जिसको अपने भाषा में बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो जितने भी डिस्पोजल्स होते हैं, जितने भी अस्पताल के वेस्टेज क्या बोलते हैं कि इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और ना कोई रेलिंग है ऊपर जाने के लिए, ना नीचे जाने के लिए कोई रेलिंग है। और जब आप ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सामान वगैरह आपको बिखरा हुआ मिलेगा। जो सिगरेट का नीचे का पार्ट होता है वो यहाँ पे आपको दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में मिल जाएगा। सारा हॉस्पिटल में मिल रहा है। सोचिए कि ये नशेड़ी का अड्डा था या अस्पताल था। जब इधर आप आएंगे तो आपको इस छत के ऊपर कम से कम 3, 4, 5 जो ईंटे का चूल्हा होता है वो आपको दिखाई देगा और अंडा का कैरेट। मतलब कि यहाँ पे प्रत्येक दिन ऐसा लग रहा है देखने से कि यहाँ पे अंडा वगैरह बना करके मस्त डॉक्टर साहब रंगीला मिजाज के थे तो पार्टी वगैरह किया करते होंगे। यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है और ऊपर इतनी गंदगी है, ऐसा मानो कि किसी हम लोग मतलब कि कूड़ेदान के छत के ऊपर आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हों। जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट है, जितने भी, देखिए लोग उस दिन बता रहे थे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब हैं वो शराब वगैरह भी पीते हैं। तो अस्पताल के सबसे ऊपरी तल्ला पे ये दारू का बोतल आखिरकार कर क्या रहा है अगर नहीं पीते हैं तो। और डॉक्टर साहब अगर इतना ही सत्य हैं, इतने ही हरिश्चंद्र के औलाद हैं, तो अस्पताल छोड़ करके और इस्लामपुर छोड़ करके भागे वो क्यों हैं, ये भी मेरा सवाल है। यहाँ पे भी सिगरेट वगैरह का डब्बा है, दारू का डब्बा है और सब कुछ है। और इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है और वॉशरूम वाले स्पेस के ठीक आगे जो भी मतलब कि यूज्ड प्रोडक्ट होता है वो यहीं पे है। इसको हालांकि डिस्पोजल किया जाता है, इसको ज़मीन के अंदर गाड़ना होता है, इसको अच्छे जगह पे फेंकना होता है। सब कुछ यहीं पे फेंक दिया गया। हॉस्पिटल के सबसे ऊपरी छत पे कॉन्डम का यूज्ड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और ऐसे ऐसे अस्पताल में इस तरीके का काम हो रहा है जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख सकते होंगे। दूसरा चूल्हा यहाँ पे है, यहाँ पे भी अंडे का कैरेट वगैरह आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा। यहाँ पे जो वॉशरूम हम आपको दिखा रहे थे उस वॉशरूम के गेट पे भी अंडा का कैरेट है। वॉशरूम के गेट के क्या बोलते हैं कि स्पेस के अंदर भी कैरेट है। यहाँ पे भी सिगरेट का डब्बा वगैरह है। अब हम नीचे चल करके आपको दिखाते हैं कि आखिरकार 3 दिन पहले आए थे तो उसका क्या स्थिति था और अब का क्या स्थिति है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि उस दिन क्या था अस्पताल का हालात और अब क्या है अस्पताल का हालात। जब हम लोग नीचे से ऊपर आए थे तो यही वो स्पेस था और यहाँ पे सिगरेट का डब्बा था जो कि अस्पताल के प्रांगण के अंदर था, वो यहाँ से हट चुका है। यहाँ पे देखिए कितना सारा जंतर मंतर टांगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि 8, 9 अस्पताल के गेट के ऊपर जंतर मंतर टांगा हुआ है। तो ये डॉक्टर साहब ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो अनुभव है वो काम करे या ना करे, लेकिन जंतर मंतर का अनुभव यहाँ के पेशेंट पे काम जरूर करता होगा। ताला जैसे उस दिन लगा हुआ था वैसे आज भी लगा हुआ है। यहाँ पे जो हैंड ग्लव्स वगैरह होता है, हमको ऐसा लगता है ये सब सिंगल यूज ओनली होता है, लेकिन इसको बार बार धो धो करके लोग यूज कर रहे थे। ये यहाँ पे हाइजीन का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी पदाधिकारी, ना कोई समाज सेवी और ना यहाँ पे कोई भी आकर के इसका सूद लेने वाला नहीं है। जो परिजन यहाँ पे आए थे वो अपना दुखड़ा सुना रहे थे, उस दिन सुनाए। हमने यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक हैं रोहेल रंजन जी, उनके पीए से भी वार्तालाप किया था। उन्होंने कहा था कि थाना में जाइए, FIR वगैरह दर्ज हो जाएगा। अब वीडियो बनाने तक तो FIR दर्ज नहीं हुआ है, आगे क्या होगा नहीं होगा हमको नहीं पता है। ये यहाँ पे कूड़ेदान था, कूड़ेदान में भी जो डस्टबिन में जो चीज़ें रखी हुई थी वो नहीं है, लेकिन इसमें जो कीड़ा है, जो मतलब कि कीड़ा मकोड़ा होता है, वो डस्टबिन में वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि ना यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पे फायर एग्जॉस्ट है, ना यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है। तो आखिरकार ये अस्पताल चल कैसे रहा है? ये जंतर मंतर के सहारे अस्पताल चलवा रहे हैं आप लोग इस्लामपुर में, और ये कोई इकलौता अस्पताल नहीं है।
ऐसा ऐसा यहाँ पे 2, 3, 5, 10 अस्पताल और हैं जो कि इस कंडीशन में चल रहे हैं। और जब यहाँ पे लोगों की जान जाएगी तब यहाँ के नेताओं का, यहाँ के अधिकारियों का कान खुलेगा, आँख खुलेगा। इस अस्पताल के बारे में जब और हम रिसर्च किए तो पता चला कि जो डॉक्टर अमरजीत कुमार हैं वो अपने आप को MBBS बताते हैं, वो असल में MBBS हैं ही नहीं। ये जांच का विषय है। लोगों का कहना है कि वो MBBS डॉक्टर नहीं है, पहले वो MR वगैरह का काम किया करते थे। इसके पहले ये जो अस्पताल है वो बोलोरे स्टैंड में चलता था, वहाँ पे भी एक लोगों की जान गई थी इनके अस्पताल में, तो वहाँ से जो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वो लोग यहाँ पे आए। परिजन बता रहे थे कि हम लोग कौन से गांव के रहने वाले थे, घनी बिघा के रहने वाले थे, और घनी बिघा खुदागंज थाना में पड़ता है। घनी बिघा के जो पीड़ित परिवार के परिजन में बताए कि हम लोग पनहर में एक कौशलेंद्र डॉक्टर के पास गए थे इलाज करवाने के लिए, जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि पूजा सेवा सदन चले जाइए, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। और यहाँ पे वो आए तो उनका जान चला गया। इलाज हुआ कितना नहीं हुआ है नहीं पता है। परिजन लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद मेरे पेशेंट का किडनी निकाल लिया गया, फेफड़ा निकाल लिया गया, आँख निकाल लिया गया, क्या निकाल लिया गया नहीं पता है। क्योंकि हम लोग को जो डेथ बॉडी मिला तो उस समय हम लोग एकदम पागल हो गए थे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। थाना में गए तो थाना के जो स्टाफ वगैरह थे उन्होंने बताया कि आप लोग दाह संस्कार कीजिए, बाद में केस मुकदमा होते रहेगा, जो भी मैनेज वगैरह है वो होते रहेगा। ये उनके परिजनों का कहना था। अभी तक इस अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसा अस्पताल अगर चलते रहेगा तो आज वो 3 लोग गए हैं, आने वाले समय में और 13 लोग जाएंगे, 15 लोग जाएंगे। और यहाँ के जो नेता हैं वो लोग बैठ करके मुख्तरसक बन करके देखते रहेंगे। नेता लोग कहते हैं कि हम इस्लामपुर के लोगों के लिए जान दे देंगे, जान क्या देंगे, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घटना घटित हो गया इस्लामपुर में। इस पूरे घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।